नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग बाउंड्री इशू को लेकर, जो आसाम अरुणाचल के बीच में जो काफ़ी महीनों से जो चर्चा में है, कमेटी जब से बनाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें इशू की, तो काफ़ी सालों से अरुणाचल और आसाम का जो बाउंड्री इशू को लेकर ऑलमोस्ट कह सकते हैं 12 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट कर रहे हैं। तो जिसको लेकर हाई पावर कमेटी बनाया गया था, और जो हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर बामांग फेलिक्स जी है, उन्हें एज अ चेयरमैन वो लीड कर रहे थे। तो हाल ही में ही एक मीटिंग कंडक्ट किया गया था, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ के जो सब कमेटी मेंबर कह सकते हैं, उनके तरफ किया गया था। और अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्स हमें पता लगा था कि सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2022 कमेटी स्टेट को अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो अभी हमारे साथ फेलिक्स जी है, तो सीधे उनसे ही जानते हैं कि अपडेट क्या है और रिपोर्ट में क्या क्या उनकी तरफ से मेंशन किया गया है। सर, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और सर, हम जानना चाहेंगे कि कमेटी की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट किया गया कि नहीं, और रिपोर्ट में आपकी तरफ से, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग रिसर्च एंड चर्चा किया गया था इसको लेकर, तो क्या क्या इनपुट्स आपकी तरफ से कमेटी की तरफ से दिया गया, उसको भी अगर शेयर करना चाहें तो सर। हाँ, ये जो अरुणाचल और असम का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, ये अभी का नहीं है, काफ़ी लंबा से चलता है। या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक से लेके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में चला गया, फिर हम लोग यूनियन टेरिटरी मिल गया, फिर स्टेटहुड मिल गया, फिर भी ये जो डिस्प्यूट जो चलता रहा। 2007-8 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी, लोकल कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट किया विद दी रिटायर्ड जज के चेयरमैनशिप में, अलॉन्ग विद 2 मोर मेंबर। तो उन लोग ने एग्जामिन करके इन लोग ने रिपोर्ट सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वे बैक इन 2014। और 2015 में डी एंड चीफ मिनिस्टर नाबम तुकी के कैबिनेट ने भी उसका रिपोर्ट को इंडोर्स किया। लेकिन उसके बाद जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर सबमिट किया, असम गवर्नमेंट ने इन लोग ने केस डाल दिया और केस हियरिंग चलता रहा। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन हाल ही में जो हम लोग का ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर ने सिर्फ अरुणाचल असम का नहीं, बल्कि इंटायर नॉर्थ ईस्ट का सिस्टर्स स्टेट को एक पीसफुल रीजन बनाने के लिए सब चीफ मिनिस्टर को बोला है कि अपना अपना बाउंड्री को एमिकेबली रिजॉल्व करो। उसके चलते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक कमेटी गठन किया, हाई पावर मिनिस्ट्रियल कमेटी, और साथ में एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी। तो हाई पावर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने हम लोग 15 जुलाई में गठन हुआ था। फिर 23 जुलाई को हम लोग फर्स्ट मीटिंग करके हम लोग वे फॉरवर्ड क्या करना है क्या नहीं करना है, एक फर्स्ट मीटिंग रखा। उसके बाद हम लोग ये हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से, ऑल पॉलिटिकल पार्टी से और लेजिस्लेचर से, यूथ से, स्टूडेंट से, इन लोग से सलाह मशवरा करके फाइनली वे फॉरवर्ड जो है कि 2007-8 का जो लोकल कमीशन जो रिपोर्ट किया उसको बेसलाइन बना के हम लोग जो है ग्राउंड में उतरना है। तो अकॉर्डिंगली वी कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ ऑल द 12 डिस्ट्रिक्ट्स, 12 DCs, क्योंकि ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट जो है 12 डिस्ट्रिक्ट में कुल मिला के समवेयर अराउंड 700 किलोमीटर्स है। तो वहाँ की जितने DCs है, SP है, DFO है, उन लोग को हम लोग मीटिंग बुला के हम लोग ने यही बोला कि आप लोग भी वापस जाइए, ग्राउंड एक्सरसाइज कीजिए, और वहाँ का जो कम्युनिटी लीडर है, वहाँ का जो पंचायत लीडर है, ZPC है, वहाँ का ऑनरेबल MLA से, वहाँ का जो ये इनहेबिटेंट्स है, इन लोग से सलाह मशवरा ग्राउंड सर्वे करके रिपोर्ट देने के लिए हम लोग ने इन लोग को बोला। और इसके साथ साथ इन लोग काफ़ी एक्सरसाइज किया। लेकिन फाइनली कुछ समय के लिए रुक गया, क्योंकि हम लोग को ये सैटेलाइट मैपिंग का द्वारा करना था। तो इसरो से हम लोग उधर से ये मैप लाना था, खरीदना था, तो वो थोड़ा सा 2 महीना डिले हो गया। फाइनली वी गॉट द सैटेलाइट मैपिंग थ्रू रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट ने काफ़ी मेहनत किया। तो इसके साथ उन लोग ग्राउंड में उतरा और फाइनली दे हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट, जो लास्ट मंथ हम लोग उस रिपोर्ट सबमिट कर दिया। देन उस रिपोर्ट को लेके फिर वी हैव अगेन डिस्कस विद ऑल पॉलिटिकल पार्टी, रिप्रेजेंटेटिव्स, AITF, स्टूडेंट लीडर, सबको करके फिर that has been finally submitted to the government,
And finally, government also, through cabinet chaired by Honorable Chief Minister Pema Khandu, approved it, जैसा जो findings मिला है, and that has been sent to Assam government today. Today on 15th of March, वो कागज़ चला गया. तो सर आज के दिन ही भेजा गया है. तो सर क्योंकि आपकी तरफ से एज अ चेयरमैन आप थे तो काफ़ी जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज किया, रिसर्च भी काफ़ी किया गया है आपकी कमेटी के द्वारा, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड जो सब कमेटी था डीसी लीड कर रहे थे. तो सर हम क्या मान के चले जो अरुणाचल के जो 12 जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो अभी तो आज जैसे आपने कहा कि आज ही भेजा गया है, तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स या फिर वहाँ से कुछ असम गवर्नमेंट से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फेवर ऑफ अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं? हाँ, एज ऑफ नाउ हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ये काउंटर पार्ट चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने भी, दोनों ने भी मीटिंग हुआ. तो दोनों का भी इच्छा है कि हम लोग शांति बने रहें. बॉर्डर बाउंड्री का मैटर में हम लोग एक दूसरा को नफरत ना हो. तो दोनों का भी एक इच्छा है कि इसको रिजॉल्व करें. अब रिजॉल्व आगे परमानेंट सॉल्यूशन लाने के लिए हम सबको एकता होके एक्रॉस स्टेट जो है और वहाँ में जो ये इनहेबिटेंट्स है सबको मिलके एकजुट होके हम लोग उसको रिजॉल्व लाना है. जी सर, आखिर में एज अ यू बिंग अ कमेटी के चेयरमैन सर, आप और साथ ही साथ होम मिनिस्टर भी हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर भी है, तो सर आपसे हम काइंड ऑफ मैसेज चाहेंगे दोनों स्टेट के लोगों के जो अफेक्टेड एरिया में रहते हैं, क्योंकि जैसे ही लास्ट आई गेस 1 year 2 months बैक जब चीफ मिनिस्टर, दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर मिले ही थे, उसके नेक्स्ट दिन फेसबुक में काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था जो डिस्प्यूट्स को लेकर. तो सर अभी जैसे यहाँ से आज भेजा गया है असम गवर्नमेंट को रिपोर्ट को, तो एज अ कमेटी चेयरमैन एंड मिनिस्टर कंसर्न सर, आप दोनों स्टेट के जो अफेक्टेड लोगों को कुछ मैसेज या कुछ कहना चाहेंगे सर? ना, कोई मैसेज तो नहीं है, लेकिन ये आगे जाके यही होगा कि अब फिर शायद दोनों ये स्टेट का जो बाउंड्री में जो ये बैठ रहा है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का लेजिस्लेचर, दोनों साइड का, वहाँ का जो ये सिटीजन, वो लोग फिर आपस में मिलके वो उस जैसा हम लोग प्रपोजल भेजा है, या असम भी बना रहा है, असम का भी अपना एक ये लाइन बना रहा है. तो फाइनली हम लोग हुई है कि एक मिडल पार्ट लेके मैंने एक सॉल्यूशन तो लेके आना पड़ेगा.